दोस्तों बिल्कुल आज की खबर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल न्यू खबर है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी। जी हाँ दोस्तों, आईआरजीसी ने इजराइल के खिलाफ अपने ताज़ा सैन्य अभियान को अंजाम दिया है। आज इस हमले को या अली इब्न मूसा अल रजा ऑपरेशन का नाम दिया गया है। जी हाँ, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान अपने हर हमले को एक नया नाम देता है, तो इस हमले को भी नाम दिया है ईरान ने या अली इब्न मूसा अल रजा। जी हाँ दोस्तों इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने अपने इस ताजा हमले को या अली इब्न मूसा अल रजा का कोड नाम दिया है और इस हमले में इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 82, जी हाँ दोस्तों, 82वां चरण था, 82 लहर थी। ये नाम शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है, जिनका पवित्र रोजा ईरान के मशहद शहर में है। उद्देश्य यही था आईआरजीसी का कि आईआरजीसी ने बयान में कहा, यह ऑपरेशन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और पूर्व विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला हियान की याद में समर्पित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस हमले में क्या क्या हुआ, किस टाइम हुआ, कितना इजराइल को नुकसान हुआ। या दोस्तों, इस वक्त इजराइल के अंदर तेजी से सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों ईरान ने पहले बड़े पैमाने पर लॉइटरिंग ड्रोन्स यानी आत्मघाती ड्रोन छोड़े और उसके बाद ठोस और तरल ईंधन वाली मिसाइलों से हमला किया। यहाँ दोस्तों इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहाँ हमला हुआ और कितना नुकसान हुआ, मैं आपको बता दूं, ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के भीतर कई रणनीतिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हाइफा, जी हाँ, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाइफा के पश्चिम बंदरगाह शहर को निशाना बनाया, जिससे बाजान तेल रिफाइनरी, जी हाँ दोस्तों, बाजान ऑयल रिफाइनरी के पास धमाके हुए और कम से कम 9 लोग घायल हो गए। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, डेड सी, जहां दोस्तों मृत सागर, दक्षिणी मृत सागर क्षेत्र में इजराइल के परमाणु बुनियादी ढांचे, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सैन्य कमांड सेंटर पर हमले का भी दावा कर रही है इस वक्त आईआरजीसी। तेल अवीव, जी हाँ दोस्तों, इजराइल के मध्य भाग, विशेष रूप से तेल अवीव के पास कफर कासिम जैसे इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे वहां पर वाहनों को और वहां की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और दोस्तों इसके अलावा ईरान ने खाड़ी देश, ईरान ने केवल इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी देश जैसे यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी दोस्तों हमले किए हैं। इजराइल के भीतर सायरन बजने के बाद लोगों को सुरक्षित ठिकानों, शेल्टर्स में रहने की चेतावनी दी गई थी। दोस्तों बिल्कुल ताज़ा अपडेट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने के अपने प्लान को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है ताकि बातचीत का मौका मिल सके ईरान को। दोस्तों तुर्की ने इस वक्त दावा किया है ईरान उम्मत का आखिरी हथियार है। जी हाँ दोस्तों, तुर्क गुन अखबार, जी हाँ, तुर्की के अंदर एक अखबार है, तो तुर्क गुन अखबार जिसका नाम है तुर्क गुन, और तुर्की के कई बड़े जो वहां पर विश्लेषक हैं उनका मानना है कि इस समय मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान ही एकमात्र ऐसी बड़ी ताकत है जो सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। ईरान ही एकमात्र इस वक्त ऐसा हथियार है। ईरान केवल अपने लिए नहीं बल्कि मुस्लिम जगत यानी पूरी उम्मत की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह इस वक्त खड़ा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर ईरान की सैन्य शक्ति या शासन को खत्म कर दिया गया, तुर्की ने कहा है, तो पूरे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। यानी कि बैलेंस, जो पावर की बैलेंस है मुसलमानों की, वो पूरी तरह बिगड़ जाएगी। और दोस्तों तुर्की ने कहा है कि अगला नंबर अब तुर्की का है। ये डर क्यों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को हो रहा है? दोस्तों रजब तैयब अर्दोगान ने हाल ही में संसद में ये चेतावनी दी कि इजराइल की विस्तारवादी नीति, जी हाँ दोस्तों, इजराइल की विस्तारवादी नीति यानी कि एक्सपेंशनिस्ट
पॉलिसी जो है वो केवल गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी। तुर्की को डर है कि ग्रेटर इजराइल का सपना, तुर्की का मानना है कि इजराइल नील नदी से फ्रात नदी तक के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें तुर्की का दक्षिणी हिस्सा भी आता है। तो कुर्दिस्तान का जो मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, तुर्की को लगता है कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो अमेरिका और इजराइल मिलकर तुर्की की सीमाओं के पास एक स्वतंत्र कुर्द राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, जो तुर्की की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त तुर्की को ये सबसे बड़ा खतरा हो रहा है कि जो ईरान अगर खत्म हो गया तो अगला नंबर तुर्की का है। इजराइल जो है अगला नंबर तुर्की का लेगा। तुर्की का ईरान के साथ खड़े होने की ये अब असली वजह है। इस विचारधारा के तहत अब तुर्की जो है अपनी रणनीति बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने साफ कर दिया है, चेतावनी दी है कि बल्कि नाटो से दूरी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने नेटो का सदस्य होने के बावजूद ईरान पर किसी भी हमले का विरोध करा और विरोध कर रहा है तुर्की, और अमेरिका को अपने एयरबेस जैसे इंसर्लिंग बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से भी मना कर रहा है इस वक्त तुर्की। तो दोस्तों, ये आज की बिल्कुल नई खबर है। और दोस्तों, खबर आ रही है, रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई, खबरें आ रही हैं कि तुर्की ने जी हाँ दोस्तों, ईरान को खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस साझा करने और रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स के मामले में पर्दे के पीछे से मदद की, हथियार पहुंचाए और इसके अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की कोशिश कर रहा है कि ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश एक मंच पर एक साथ आएं ताकि इजराइल को बहुत ही आसानी के साथ रोका जा सके। दोस्तों, तुर्की के चीफ एडिटर, जी हाँ दोस्तों, तुर्कगुन जो अखबार है उसके चीफ एडिटर हैं। तो तुर्की के जो अखबार है तुर्कगुन, उसके चीफ एडिटर और वहां के नेतृत्व का मानना है कि ईरान का गिरना मतलब पूरे क्षेत्र का इजराइल के सामने घुटने टेकना है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुर्की अब ईरान बचाओ की नीति पर काम कर रहा है, भले ही उनके बीच पुराने धार्मिक या राजनीतिक मतभेद हों। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने हाल ही में ही तुर्की की संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली में जो बयान दिया है, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दी है। उन्होंने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में इजराइल को तुर्की के लिए सीधा खतरा बताया है। इस पूरे बयान और स्थिति की जो बातें हैं, जो जानकारी हैं, वे मैं आपको बिल्कुल खुलकर बताऊंगा। तुर्की ने इजराइल को जो है कहा है कि तुर्की का अगला शिकार तुर्की का करेंगे ये लोग। जी हाँ, नेक्स्ट टारगेट इज टर्की। अर्दोगान ने संसद में खड़े होकर कहा है कि इजराइल की धार्मिक और विस्तारवादी सोच, जिसे वे ग्रेटर इजराइल कहते हैं, केवल गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल की नजरें तुर्की की, जी हाँ दोस्तों, तुर्की की जो सीमाएं हैं एनाटोलिया पर हैं। उन्होंने कहा इजराइल अपनी पागलपन भरी धार्मिक विचारधारा के साथ गाजा और लेबनान के बाद हमारी अपनी मातृभूमि एनाटोलिया की ओर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमें जो है ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। तुर्की के नेतृत्व का मानना है कि इजराइल की योजना नील नदी से फ्रात नदी, जी हाँ दोस्तों, नील नदी से फ्रात नदी तक के इलाके पर कब्जा करने की है। इस नक्शे में तुर्की का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा भी, जी हाँ दोस्तों, वो आता है। अर्दोगान ने कहा है कि इजराइल धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ रहा है और लेबनान पर हमला उसी का एक हिस्सा है। हमास को भी, जी हाँ दोस्तों, बताया। तुर्की की पहली रक्षा पंक्ति अर्दोगान ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वे तुर्की की हिफाजत भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अर्दोगान ने कहा, उनका तर्क है कि अगर हमास और अन्य ताकतें गाजा में इजराइल को नहीं रोकती तो इजराइल का अगला हमला सीधा तुर्की की सरहदों के पास होगा। कुर्द लड़ाकू का इस्तेमाल तुर्की को सबसे बड़ा डर यह है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर तुर्की की सीमा के पास कुर्द लड़ाकू का इस्तेमाल करेंगे ताकि तुर्कियों को अंदर से अस्थिर किया जा सके। जहां दोस्तों, अर्दोगान ने आरोप लगाया कि इजराइल इन गुटों को ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है ताकि तुर्की के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जा सके। तुर्की की अब क्या तैयारी है इस बारे में, ये सब कुछ बयान करने के बाद तो वहां पर उन्होंने सैन्य अलर्ट जारी किया। तुर्की ने अपनी दक्षिणी सीमा पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है।
मुस्लिम देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। तैयब अर्दोगान लगातार ईरान, सऊदी अरब, कतर और सैन्य मुस्लिम देशों को एक इस्लामिक अलायंस बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि इजराइल को रोका जा सके। नेटो को चेतावनी भी दी। तुर्की ने साफ कर दिया कि अगर इजराइल ने उनकी सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वे चुप नहीं बैठेंगे, भले ही इजराइल का समर्थन अमेरिका ही क्यों ना कर रहा हो। दोस्तों, तैयब अर्दोगान का ये रुख दिखाता है कि अब ये जंग केवल शिया, सुन्नी या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है। तुर्की अब इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का मामला मान रहा है। इसीलिए वह अब ईरान के साथ आने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज ईरान गिर गया तो कल तुर्की अकेला पड़ जाएगा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब तुर्की जो है वो अंदर से ईरान के साथ हो चुका है। ईरान को जो है वो हथियार भी सप्लाई कर रहा है और इसके अलावा जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं वे लगातार गुप्त तौर पर तुर्की ईरान को दे रहा है। और अब तुर्की ईरान के सपोर्ट में खड़ा है और तुर्की को जो है एक उम्मत का आखिरी इस वक्त हथियार बता रहा है तुर्की ईरान को कि हाँ, इस वक्त ईरान जो एक हथियार है उम्मत का। क्योंकि अगर इस वक्त ईरान को जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खत्म कर दिया तो उसके बाद फिर तुर्की का नंबर है, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री का नंबर आएगा, उसके बाद तीसरी का, जहाँ इस्लामिक कंट्री को इसी तरह एक एक करके ये लोग खत्म कर देंगे। इस वक्त तुर्की का ये मानना है। तो इसलिए तुर्की जो है अब ईरान के साथ पूरे दिल से और पूरे अपने होश हवास में पूरी तरीके से इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि हूतियों का जंग में उतरने का ऐलान हो चुका है। हूतियों ने कहा है इस वक्त उंगलियां हमारी ट्रिगर पर हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक टेलीविजन भाषण में चेतावनी दी है कि उन्होंने लड़ा के ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, नया मोर्चा, बिल्कुल न्यू फ्रंट है। जी हाँ दोस्तों, हूतियों ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई भी जमीनी हमला ग्राउंड इनविजन करता है तो वे लाल सागर, रेड सी में जंग का एक नया मोर्चा खोल देंगे। बाब अल मंडेब, जहां दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बाद अब बाब अल मंडेब से जाने वाले जो भी शिप हैं, जो भी जहाज हैं, उनको रोका जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, रास्ता बंद करने की धमकी दी है। हूतियों ने कहा है कि अगर बाब अल मंडेब को पूरी तरह बंद करेंगे हम, ये समुद्री रास्ता स्वेज नहर को जोड़ता है और दुनिया के 12% व्यापार के लिए ये बेहद जरूरी है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जरूरी है। शिपिंग कंपनियों में जो वो इस वक्त हड़कंप मच चुकी है। हूतियों की इस धमकी के बाद दिग्गज शिपिंग कंपनी मर्स्क ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस रास्ते से अपने जहाज को भेजना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हूतियों की इस धमकी की वजह से अमेरिकी जहाजों पर हमले की तैयारी है। अमेरिकी नौसेना को सीधे चुनौती दे डाली हूतियों ने स्पष्ट किया कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में मौजूद सभी अमेरिकी युद्धपोत और कमर्शियल जहाज अब उनके निशाने पर हैं। ईरान के साथ तालमेल, जी हाँ दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार हूती विद्रोही सीधे तौर पर ईरान के साथ तालमेल बिठा रहे हैं ताकि इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए सही समय पर हमला भी किया जा सके। तो दोस्तों, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस वक्त बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में जो है दोस्तों वो बहुत उछाल आ चुका है। हूतियों के इस रुख और समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरे की वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, $160 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। जहां दोस्तों कई कंपनियों ने अपनी जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप से होकर भेजने का फैसला किया है, जिससे माल पहुंचने में 1 महीने की देरी हो सकती है और सामान अब वहां पर महंगा होगा। तो इस वक्त बाब अल मंडेब के रास्ते को रोकने की जो है वो धमकी दे डाली है हूतियों ने, और हूती जो है वो इस वक्त ईरान से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ईरान के साथ। अगर जरा सा भी ईरान पर हमला हो या कुछ भी, उन्होंने धमकी दी कि हम जो है बाब अल मंडेब के रास्ते को भी रोक देंगे। अब दोस्तों एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वो रास्ता भी बंद कर दिया जहां से तेल आता जाता था दुनिया का। जी हाँ दोस्तों, 20% तेल आता था। अब दोस्तों पूरी दुनिया का 12% जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते से होता है, बाब अल मंडेब से। अगर ये रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया तो दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। तो दोस्तों ये नीति जो चल रही है इस वक्त ईरान की हूतियों की, तो
अमेरिका और इजराइल को एक दबाव डालने के लिए, ताकि अमेरिका और इजराइल एक दबाव में आए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ईरान अपने दिमाग के बल पर इस तरीके से ईरान जो है वो हराने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अब एक के बाद एक जो है ईरान के साथ जो है वो कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं। एक तरफ हूती, अब इस तरफ से तुर्की ने ऐलान किया कि हम ईरान के साथ, तो इस तरीके से जो ईरान के साथ भी अब लोग खड़े हो रहे हैं। तो ईरान इस वक्त एक जीत की तरफ, जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ईरान जो है इस वक्त जीत की तरफ जा रहा है। और दोस्तों हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी हर समय पर अपडेट चाहिए तो आप जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, दबाएं। जी हाँ दोस्तों, ताकि हमारी हर अपडेट, हर न्यूज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अगर हमारी हर खबर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। और प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए हमारी वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है।